नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। आपका क्या हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमसे चीज़ें यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पर लिखा है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पैट की जो आर्ता 2023 का एग्ज़ाम है उसको याद याद रखेंगे। 1 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है दोस्तों, और ऑनलाइन आवेदन इसमें होने हैं। ठीक है, आपका कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा, याद रखेंगे। इसमें केवल ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। ठीक है, और इस आवेदन की जो तिथि है वो आपकी 1 अगस्त से ही, जिस दिन नोटिफिकेशन आउट हुआ यानी कि आज, और आज से ही आपकी क्या कर दी गई है दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन की तिथि भी शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन के शुल्क जमा आवंटन तथा जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो आपकी 30 अगस्त रखी गई है। ठीक है, और जो आपकी संशोधन की तिथि है, यानी कि आपका फॉर्म यदि बिगड़ जाता है तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, और जो संशोधन की तिथि है वो आपकी 6 सितंबर रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो आपका प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि पैट की जो परीक्षा होती है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, जो यूपी ट्रिपल एस सी, याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्वर कमीशन की जो भी आपकी दोस्तों परीक्षाएं होती हैं वो सारी की सारी पैट के माध्यम से ही 2020 से होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, पहले इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें होती थी, अब आपकी लेखपाल की, ट्यूबवेल ऑपरेटर की, जो भी परीक्षाएं होगी, जो आपकी ग्राम विकास अधिकारी की, ये सारी की सारी परीक्षाएं आपकी पीईटी के माध्यम से ही की जाएंगी। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, अवसर है। जो भी विद्यार्थी पैट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो ये शानदार अवसर हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि इसमें हमको क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो दोस्तों आपके आवेदन सबमिट करने तथा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30/8 दे रखी है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और संशोधन आप 6 तारीख से तक ही कर पाएंगे, यानी कि 6 सितंबर तक। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप UP-SSC-Government.in पर जाकर के अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और अगर बात कर लें यहाँ पर क्या क्या होगा, तो जो पैट होता है दोस्तों ये आपका 1 साल के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, जो आपका 2022 में पैट का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 1 अगस्त को इसका रिजल्ट आया, सॉरी 25 जनवरी को इसका रिजल्ट आया था 2023 में, और ये 24 जनवरी 2024 तक 2022 वाला रहने वाला है। ठीक है, तो अब 2023 का जो भी आप एग्ज़ाम 2024 में देने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए यही पैट से देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो पिछला वाला पैट नहीं माना जाएगा, क्योंकि पैट आपका 1 साल के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो आयोग की परिधि, जो विभिन्न सीमाएं हैं ये दे रखी हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, हम क्या क्या हमको चाहिए जिससे हम पैट का क्या कर सकें, फॉर्म भर सकें। तो यहाँ पर लिखा है फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी ये नोटिफिकेशन दे रखी हैं किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस माध्यम से कर सकते हैं आप ऑनलाइन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें क्या क्या आपको अर्हताएँ यहाँ पर हैं। ठीक है, फीस भुगतान की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन फीस ही आपकी ली जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें दोस्तों यहाँ पर सिलेबस की, ये यहाँ पर क्या सिलेबस आपसे पूछा जाना है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले फीस की बात कर लें तो याद रखेंगे जो आपके जनरल में विद्यार्थी आते हैं उनमें आवेदन की शुल्क 160 है। ठीक है, और 25 रुपये ऑनलाइन की प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर आपके दोस्तों 185 रुपये लगनी है। ठीक है, 185 रुपये आपको UP-SSC को देना है। इससे आपका क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ग वालों का हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त OBC वालों को भी 160 यानी कि सेम 185 देना होगा, जबकि SC और ST के लिए आपका 95 रुपये लगेगा। ठीक है, और जो दिव्यांग हैं दोस्तों उनके लिए केवल आवेदन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है वही शुल्क केवल 25 रुपये लगेगी। ठीक है, तो दिव्यांग लोगों के 25 लिए, SC ST के लिए 95 रुपये, और जनरल और OBC के लिए दोस्तों यहाँ पर 185 रुपये का प्रावधान है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर सारी की सारी शैक्षिक आयु सीमा के बारे में दे रखा है दोस्तों। जो आपकी आयु सीमा होती है वो आपकी मिनिमम 18 यानी कि 18 या 21 वर्ष होगी, और जो मैक्सिमम होगी वो आपकी आयोग के अनुसार 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप 40 वर्ष की उम्र तक क्या दे सकते हैं दोस्तों, पैड दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर अब हम सिलेबस को देखने का प्रयास करते हैं कि हमसे क्या क्या सिलेबस यहाँ पर UP-SSC पूछेगा। तो अगर बात कर लें दोस्तों यहाँ पर आपसे 5 नंबर का यहाँ पर लिखा है कि 5 अंक टोटल। अगर बात कर लें दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की, तो ये आपकी कितने घंटे की होगी, तो यहाँ पर लिखा है, आप गौर से देख सकते हैं, परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटा होगी, जबकि पूर्णांक इसका 100 होगा। ठीक है, पूर्णांक 100 होगा, और आपको दोस्तों यहाँ पर 75 लाना अनिवार्य है। ठीक है, 70 प्लस तो आपके नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, और परसेंटाइल के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों आपको लगभग 80
से 89%, 80 से 85% आपको लाना ही अनिवार्य होगा, ठीक है, परसेंटाइल में, और 70 प्लस नंबर होने भी अनिवार्य हैं, इसको याद रखेंगे। तो अगर दोस्तों बात कर लें, सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाना है, तो 5 अंक में पूछा जाएगा भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो इनमें से यहाँ पर चैप्टर दे रखे हैं आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल और आपका ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय तथा ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या पूछा जाना है दोस्तों, आपसे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन, निजय, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, अन्य नेताओं की भूमिका होगी दोस्तों, क्रांतिकारी आंदोलन होंगे, विधायी संशोधन भी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपसे 5 नंबर का भूगोल पूछा जाएगा, ठीक है। भूगोल में क्या होगा, यहाँ पर भारत एवं वैश्विक भूगोल में नदियाँ और नदी घाटियाँ होगी, भूजल संसाधन होंगे, पर्वत पहाड़ होंगे, मरुस्थल होंगे, वन होंगे, खनिज होंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त और क्या पूछा जाना है, तो इसमें यहाँ पर भारत तथा विश्व का राजनीतिक भूगोल है, जलवायु मौसम है, ठीक है, और टाइम जोन है और जनसांख्यिकी परिवर्तन प्रवास है, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका इकोनॉमी से भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से 5 नंबर का आएगा, जिसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ठीक है, ये सारे के सारे अलग से दे रखे हैं, ठीक है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, 1991 का आर्थिक सुधार, 2014 के पश्चात कृषि ढांचा और श्रम तथा आर्थिक, ये भी जो भी इकोनॉमी में संबंधित चीज़ें आती हैं, ये आपकी पूछी ही जानी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात कर लेते हैं अपने पॉलिटी की, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर क्या पूछा जाना है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी पूछे जाएंगे। और क्या हो जाए, संसदीय प्रणाली हो जाएगी, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, ठीक है, और ये सारी की सारी यहाँ पर न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, न्यायिक ढांचा होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनमें से भी पूछा जाना है। जिला प्रशासन, ठीक है, और इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय, ये जिला प्रशासन जो होता है ये आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और ये आपका लोकल अर्बन बॉडी, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान भी आपका 5 नंबर का, जिसमें आपका प्रारंभिक बहुत, ठीक है, सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये की प्रारंभिक रूप में पूछे जानी है, ठीक है। अगर दोस्तों गणित की बात करें तो गणित भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपकी प्रारंभिक गणित हो जाएगी, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकी समीकरण, वर्गमूल, घातांक और औसत, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी की, तो हिंदी भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग और समृस्त और मुहावरे और सामान्य तथा लेखक और रचनाएं, ठीक है, ये भी पूछी जाएंगी। और 5 नंबर की दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश भी आती है, ठीक है, तो इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, 5 नंबर की आती है, जिसमें व्याकरण और अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, ठीक है। एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा और 2-3 व्याकरण के, यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त रीजनिंग भी दोस्तों आपकी 5 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। रीजनिंग में क्या होगा, ब्रैत लघु होगा, क्रम रैंकिंग होगी, संबंध हो जाएगा, समूह हो जाएगा, ठीक है, कैलेंडर घड़ी हो जाएगा, कारण प्रभाव हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग और निम्नात्मक तर्क कथन विश्लेषण, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें समसामयिकी की, तो करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि यूपी SSS पैट है जो यहाँ पर 10 नंबर की करंट अफेयर पूछता है, ठीक है। तो करंट अफेयर की आप अच्छे बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, आप उनसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें दोस्तों कोई भी रुपए दे करके ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदना है, यहाँ पर अब होड़ लग जाएगी कोर्स बेचने की, ठीक है। तो आपको कोई भी रुपए देकर कोर्स नहीं खरीदना है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग फ्री पढ़ाएंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के बारे में दे रखा है, जो कि 10 नंबर की आएगी, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत के केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत के विश्व खेल और तथा इसके भारतीय अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO। इसके अतिरिक्त जो प्रसिद्ध लेखक होंगे, करंट अफेयर की प्रसिद्ध पुस्तकें रही होंगी, ये भी आपसे पूछी ही जानी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम लास्ट में देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। यहाँ पर आपको और कुछ क्या पूछेगा, तो 10 नंबर का अपठित गद्यांश पूछेगा, ठीक है। हिंदी का 10 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे, ठीक है। प्रत्येक में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 नंबर के होंगे। इसके अतिरिक्त 2 आपके ग्राफ आएंगे, ठीक है, ये आपके मैथ से आएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DI बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा 10 नंबर का। उसके अतिरिक्त तालिका व्याख्या आएगी 2, उसमें भी 5-5 नंबर की होगी, ये भी 10 नंबर की होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये था आपका 100 नंबर का टोटल सिलेबस, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल GS Hub by DS Sir को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह अगली क्लास में। जय हिंद।